मैं अब इसमें आपको पैरामीटर्स बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। हर एक सीक्वेंस के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने ये सीक्वेंस ओपन किया है T2 एक्सियल, तो इसमें इसकी इतने सारी चीज़ें होंगी। रूटीन में हम अगर जाएंगे तो रूटीन में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। स्लाइस ग्रुप दिखता है। स्लाइस ग्रुप का मतलब 1 है, तो मतलब हमने एक जो बॉक्स लगाया है, अगर हमें ये ही सेम बॉक्स दूसरा चाहिए इसके नीचे, तो हम इसको प्लस करेंगे, सेकंड करेंगे, तो ये सेम बॉक्स आ जाएगा। जब हम सर्वाइकल या स्पाइन में एक्सिल की प्लानिंग करते हैं तब ये वर्क करता है, क्योंकि डिस्क बहुत सारे होते हैं तो हमें मल्टीपल स्लैब लगाने होते हैं, मल्टीपल चीज़ें लगानी होती हैं, तो हम इसको प्लस करके बढ़ा सकते हैं। दूसरा है स्लाइस। आपके एक बॉक्स के अंदर स्लाइस कितनी है? आपने 25 स्लाइस रखी हैं, तो इस बॉक्स के अंदर 25 है। मैंने स्लाइस हाइड कर रखी हैं, अगर दिखाना है तो आपको ऐसे दिखा सकते हैं। अभी मैंने इसको ओपन कर दी है सारी स्लाइसेस, तो आपको ये सारी स्लाइसेस दिखेंगी। ये 25 हैं क्योंकि यहाँ पे है। इन दो स्लाइस के बीच का डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे दिखाई देता है, 30। ठीक है। पोजीशनिंग, ये इसमें जो पोजीशनिंग आ रही है, राइट, एंटीरियर और हाइट, ऐसे करके ये पोजीशनिंग आती है। ओरिएंटेशन क्या है हमारा, इसका मतलब प्लानिंग का ओरिएंटेशन क्या है, हमने कौन सा प्लान डाला हुआ है, वो टी लिख के आया है इधर पे। टी का मतलब होता है ट्रांसवर्स, उसको एक्सियल भी बोलते हैं। ठीक है। फेस डायरेक्शन, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डायरेक्शन है राइट टू लेफ़्ट। फेस डायरेक्शन जो मैंने कल बताया था कि ये स्लाइसेस होते हैं, इसके आगे का जो है वो इसका फेस डायरेक्शन है। राइट टू लेफ़्ट कर रखा है, इधर राइट इधर लेफ़्ट, इधर साइड बढ़ाया है। अगर मुझे एंटीरियर टू पोस्टीरियर बढ़ाना होता तो हमें सहज पे दिखाई देता। ठीक है। वो लोअर सैम्पलिंग कितना है, सिर्फ 10 ही है, इसलिए इतना सही दिख रहा है। अगर ज़्यादा करूँगी, जैसे इसको 50 कर दूँ, तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रेन के पास और कोई पार्ट नहीं है, तो हमें ओवर सैम्पलिंग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये है FOV, 230 लिखा हुआ है। 230 का मतलब FOV ये होता है, ये बॉक्स, ये 230 है। अगर हमें एरिया बड़ा है तो हमें FOV भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी स्लाइस थिकनेस, स्लाइस कितने थिकनेस पे है, एरिया कवर हो रहा है, तो उस हिसाब से स्लाइस थिकनेस बढ़ेंगी। ये 4.5 का कर रखा है। हर सीक्वेंस का TR TE होता है, वो ये होता है। जैसे अभी मैंने T2 खोल रखा है, तो T2 का TR ये है 5500 और TE 97। अगर हम इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसका पूरा चेंज हो जाएगा। T2 सीक्वेंस नहीं लगेगा, तो मैं कोई और सीक्वेंस लगेगा। एवरेज 1 कर रखा है, मतलब इस सीक्वेंस की क्वालिटी बढ़ाना। अगर हमने एवरेज 2 कर दूंगी तो इसका क्वालिटी और बढ़ जाएगी, इसका और हो जाएगा। तो ये सब आते हैं फ़िल्टर और कॉइल एलिमेंट। कॉइल एलिमेंट में मतलब हमारा कौन सा कॉइल हमने लगाया हुआ है और कौन कौन सी कॉइल इसमें कनेक्ट है। हमने NV कॉइल लगाई है, तो NV कॉइल में ये इतनी सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी की सारी कनेक्टेड है। तो ये रूटीन में है।